पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 400 रुपये फी लीटर तक पहुंच गई। पेट्रोल 6 रुपये 51 पैसे महंगा, नई कीमत 399 रुपये 86 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 19 रुपये 39 पैसे इजाफा 399 रुपये 58 पैसे का हो गया। हुकूमत ने डीजल पर 28 रुपये 69 पैसे लीवी आयद कर दी। पेट्रोल पर लीवी की शरह में 3 रुपये 88 पैसे फी लीटर कमी की गई। शहरियों ने हुकूमती इकदाम मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि महंगाई ने जीना दूभर कर दिया। महंगाई का कमाई का बड़ा हिस्सा काम पर आने और जाने में खर्च हो जाता है। अशिया ज़रूरिया की कीमतें भी पेट्रोलियम से मुंसलिक हैं। कीमतें फिलफोर जंग से पहले की सदा पर लाई जाए, आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गुज़श्ता रोज़ की निस्बत कम हो गई। WTI $105 फी बैरल का हो गया। बरतानवी ब्रांड क्रूड $114 फी बैरल में फ़रोख्त। बरबान क्रूड $109 फी बैरल पर आ गया। वफाकी हुकूमत का मुआशी तौर पर कमज़ोर तबके को रिलीफ की फराहमी जारी रखने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोटरसाइकिल सवारों, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी में 1 माह की मज़ीद तौसीह कर दी। बसों और माल बरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफे को रोकने की हिदायत। शहबाज शरीफ का कहना है कि आम आदमी को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। किसी सूरत आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पंजाब और सिंध के वज़ीर आला ने भी मोटरसाइकिल मालिकान के टारगेटेड फ्यूल सब्सिडी में तौसीह कर दी। उधर वजारत पेट्रोलियम का मुल्क भर में नए गैस कनेक्शन बंद करने का फैसला। घरेलू और कमर्शियल दोनों नए कनेक्शन नहीं लगाए जाएंगे। डीजल से लदा पाकिस्तानी जहाज आबनाए हुमस पार कर गया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने पाकिस्तानी जहाज को हुमस से गुजरने की खुसूसी इजाज़त दी। पाकिस्तानी बहरी जहाज खलीज ओमान में दाखिल हो गया। 2 से 3 दिन में कराची बंदरगाह पहुंचेगा। PNSC ज़राए के मुताबिक जहाज पर 8 करोड़ लीटर डीजल मौजूद है। अमेरिकी सदर का जंग बंदी के खात्मे और ईरान पर दोबारा हमले शुरू करने का इशारा। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि अभी हमलों की ज़रूरत है, मगर शायद पड़ भी सकती है। और ईरान पर पाबंदियाँ कामयाब रही, इनकी मईशत तबाह हो रही है। ईरान तेल से कोई पैसे नहीं कमा पा रहा। 90% मिसाइल फैक्ट्रियाँ तबाह हो चुकी। इनकी जोहरी सलाहियत मुकम्मल ख़त्म कर दी ताकि एटमी बम ना बना पाएँ। ईरान मुआहिदा करने के लिए बेताब है। ट्रंप कॉन्फ्रेंस में पाक भारत जंग का तज़किरा ना भूले। कहा कि जंग के दौरान 11 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा कि ट्रंप ने 305 करोड़ लोगों की जानें बचाई। अमेरिका का ईरान पर शदीद और तेज़ हमलों की नई लहर का मंसूबा। अमेरिकी अखबार के मुताबिक हमलों का मकसद मुज़ाकरात में तातुल ख़त्म करना या ईरान पर आखिरी ज़र्ब लगाना हो सकता है। हमलों में इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। आबनाए हुर्मुज़ के एक हिस्से पर कब्जा करने का भी मंसूबा। ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ का नया नक्शा भी जारी कर दिया। आबनाए ट्रंप का नया नाम दे दिया गया और अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबरा को मुमकिन हमलों के मंसूबे पर ब्रीफिंग देंगे। ईरान के एटमी और मिसाइल प्रोग्राम कौमी असासा है, भरपूर दिफा करेंगे। अमरीकियों की जगह सिर्फ समुद्र की तह में है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुजतबा कामनाई का यौम खलीज फारिस पर पैगाम। कहा यह पहला मौका नहीं कि गैर मुल्की लालची लोगों की हुर्मुज़ पर राल टपकती हो और 2 माह की जारियत में अमरीकियों की शर्मनाक शिकस्त से खलीज फारस और हुर्मुज़ में नया बाब रकम हुआ है। खत्ते में अदम इस्तेहकाम की वजह यहाँ के मुल्कों में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं। ये कठपुतली ठिकाने अमरीकियों से मोहब्बत करने वालों का दिफा क्या करते, खुद को ही महफूज न रख पाए। खलीज फारस का मुस्तकबिल अमरीका की मौजूदगी के बगैर रोशन होगा। अमरीकी सदर के हमलों के इशारे के बाद जासूसी निज़ाम फाल। तेहरान की फ़िज़ाओं में जासूसी ड्रोन की परवाज़ें। ईरान ने फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फौरी फाल कर दिया। एयर डिफेंस सिस्टम से फायरिंग भी की गई। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक दिफाई निज़ाम ने छोटे ड्रोन्स को निशाना बनाया। तेहरान के मगरबी, वस्ती और जनूब मशरकी हिस्सों में फ़ज़ाई दिफाई फायरिंग की आवाज़ें सुनी गई। ईरानी सदर ने अमरीकी नाकाबंदी को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। ईरानी सदर का कहना है कि अमरीकी नाकाबंदी फौजी कार्रवाइयों का तसलसल है जो जंग बंदी के बावजूद जारी है। ईरान ने सब्र तहम्मुल और मुफाहमत का मुजाहिरा किया। बहरी नाकाबंदी के नाम पर किए जाने वाले इकदाम खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों में तोसी हैं।
दुनिया ने ईरान के सब्र और मुफाहमत को देखा है, लेकिन ये जाबिराना रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। स्पीकर बाकिर कालिबाफ की वज़ीर जंग पर तनकीद। और लिखा, न्यूयॉर्क से मगरबी साहिल और लॉस एंजल्स से मशरकी साहिल तक 2 दीवारें बनाई। इनकी लंबाई 7,755 किलोमीटर होगी। ये फिर भी ईरान की सरहदों से 1,000 किलोमीटर कम है। ऐसी सरहदें रखने वाले मुल्क की नाकाबंदी के लिए गुड लुक। और बाकिर कालिबाफ ने वज़ीर जंग के लिए 1 किलोमीटर की पैमाइश भी लिखी। अमेरिका में फासला मील के हिसाब से लिखा जाता है। ईरान के साथ जंग की 60 दिन की मुकर्रर मुद्दत खत्म हो चुकी है। कांग्रेस से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं। ट्रंप इंतजामिया का मौक़िफ़। कहा कि 7 अप्रैल से होने वाली जंगबंदी ने अमली तौर पर जंग को रोक दिया। इसके बाद कानून के तहत कांग्रेस की मंजूरी की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। वज़ीर जंग का कहना है कि अप्रैल में होने वाली जंगबंदी के बाद से ईरान और अमेरिका के दरमियान फायरिंग नहीं हुई। कानून साजी और माहिरीन ने ट्रंप इंतजामिया का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। रिपब्लिकन सेनेटर सुज़न कॉलिंस का कहना है कि 60 दिन की मुद्दत कोई तजवीज़ नहीं, लाजमी शर्त है। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए मंजूरी ज़रूरी है। डेमोक्रेट रुकन का कहना है कि वज़ीर जंग का मौक़िफ़ बेबुनियाद है। साबिक़ अमरीकी अहदेदार ने तजवीज़ दी कि इंतजामिया नई फौजी मुहिम शुरू करे। इसका मकसद आबनाए हुमस में बहरी रास्तों को दोबारा खोलना है। ये दिफाई नौयत की कार्रवाई है। अमेरिका के साथ जारी मुज़ाकरात से फ़ौरी नताइज की तवक्को रखना हकीकत पसंदाना नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकई का कहना है कि कमांडर माजिद मौसूवी का कहना है कि अमेरिका ने नई जारियत की तो जवाब फ़ौरी और दर्दनाक होगा। आपने फ़ौजी अड्डों का अंजाम देख लिया, तैयारा बरदार जहाज़ों की किस्मत भी देखेंगे। अमेरिका ने फिर जंग की तो ये इसके लिए तबाहकुन होगा। मरकज़ अस्फहान के करीब और मुल्क का मगरबी हिस्सा होगा। दुश्मन तेहरान में बम धमाके और कत्लो गारत भी कर सकते हैं। यूएन सेक्रेटरी जनरल का आबना हमस में जहाज रानी की आज़ादी महदूद होने पर इज़हार तशवीश। एंटोनियो गुतेरेस का कहना है पूरी इंसानियत बहरी गुज़रगाह की बंदिशी की ज़िम्मेदारी चुका रही है। तवानाई, ट्रांसपोर्ट, सनत और खुराक की आलमी मंडियाँ मुतासर हो रही हैं। पाबंदियाँ ख़त्म होने के बाद भी सप्लाई चेन बहाल होने में महीनों लगेंगे। पाबंदियाँ ख़त्म ना हुई तो महंगाई का सैलाब आएगा। करोड़ों लोग शदीद भूख का शिकार होंगे। ईरान ने जंग शुरू नहीं की, अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया। तेहरान का खलीजी ममालिक की जानिब से सिक्योरिटी काउंसिल को भेजे गए खत का जवाब। ईरानी मंदूब अमीर सईद एरावानी ने कहा कि खलीजी ममालिक ने अपनी सरजमीन फराहम करके जारियत में हिस्सा लिया। इन अड्डों से ईरान पर मिसाइल और फ़ज़ाई हमले किए गए। इन ममालिक ने ईरान के खिलाफ जारियत में शमूलियत इख्तियार किया। अपने फ़ौजी अड्डे, फ़ज़ाई हदूद, इलाकाई पानी और सरजमीन को इस्तेमाल होने की इजाज़त दी। ये सब जिम्मेदार हैं, इन्हें जवाबदेह ठहराना जाना चाहिए। कतर, यूएई, उर्दन, बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब ने अक़वाम मुत्तहिदा को एहतजाजी ख़ुतूत लिखे थे।